दासी, तुम्हें कितना समय लग रहा है सामान बांधने में? जल्दी सामान बांधो। रानी नूर को दासी का प्रणाम। सम्राट आपसे भेंट करने पधार रहे हैं। तुम जाओ। दासी एकांत। आप ठीक तो हैं? संपूर्ण दिवस आप और सियामक दिखाई नहीं दिए। आपको बहुत बहुत बधाई हो सम्राट। आज आपका ज्येष्ठ पुत्र इस प्रतियोगिता में विजयी रहा। आप तो बहुत गर्वित महसूस कर रहे होंगे। यदि सबके सामने आपने सुशीम को आशीर्वाद दिया होता, बधाई दी होती, तो मुझे और प्रसन्नता होती नूर। मैं जानता हूं कि मेरे इस निर्णय से सियामक प्रसन्न नहीं था, किंतु आपको उसे समझाना चाहिए था। वो अभी बहुत छोटा है। सत्य कहा आपने सम्राट। एक पत्नी होने के नाते हमें आपके निर्णय का समर्थन करने के लिए वहां उपस्थित होना चाहिए था, लेकिन हम एक मां भी हैं सम्राट, और अपने बेटे श्यामक को इतना दुखी देखकर हम सुशीम के विजयी के उत्सव में सम्मिलित नहीं हो सकते थे। सियामक कहाँ है? मैं स्वयं उससे बात करना चाहता हूँ। श्यामक रात भर सो नहीं पाया है सम्राट। हमने उसे कुछ औषधियां दी हैं ताकि वो कुछ देर विश्राम कर सके। हमारी ये इच्छा थी कि गया के लिए प्रस्थान करने से पूर्व एक बार उससे बात कर लो। हम भी आपसे कुछ बात करना चाहते हैं सम्राट, अगर आपके पास समय हो तो। अवश्य कहिए रानी नूर। सम्राट, हम जानते हैं कि हमारे बाबा ने अपराध किया है। उन्होंने जो कुछ भी किया वो अनैतिक था और उसके लिए उन्हें क्षमा नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन हम भी क्या करें सम्राट, हम उनकी बेटी हैं और हम अपना दिल इतना पत्थर नहीं कर सकते। बाबा अपराधी जरूर हैं, लेकिन सत्य तो यही है कि वो हमारे बाबा हैं और हम उनकी बेटी। और कौन है उनके अलावा मैं मीर को मुक्त नहीं कर सकता। हम आपसे नहीं कह रहे सम्राट कि आप बाबा को मुक्त करें, लेकिन एक बेटी होने के नाते उनके लिए हमारे कुछ फर्ज हैं जो हम निभाना चाहते हैं, और जब तक हम अपने फर्ज को नहीं निभा पाएंगे तब तक हम सामान्य नहीं हो सकते सम्राट। इसलिए हम चाहते हैं कि आप हमें आज्ञा दें अवरत जाने के लिए। अवरत? अवरत हम खुरासानियों का तीर्थ है। वहां जाकर हम अपने पापा के पापों का प्रायश्चित करना चाहते हैं। हम खुरासानियों में विश्वासघात को सबसे बड़ा पाप माना जाता है। हमें एक बेटी का फर्ज निभाने दीजिए सम्राट, हमें आज्ञा दीजिए अवरत जाने की। क्या आप मेरे लौटने तक प्रतीक्षा कर सकती हैं? सियामक अकेला है। श्यामक को संभालने के लिए पहले हमें अपने आप को संभालना होगा सम्राट, और राजमाता है यहाँ श्यामक की देखरेख करने के लिए। ठीक है, मैं आक्रामक से कहकर आपकी यात्रा का प्रबंध करता हूँ। पराजित होके लौटा, फिर भी आप मेरा मुंह मीठा करा रही। क्या आपको मेरी पराजय का दुख नहीं? आपको उदास देकर मैं दुखी अवश्य हुई हूँ, पर मुझे इस बात का दुख नहीं है कि आप शास्त्रार्थ में विजय नहीं हुए, और आपको भी नहीं होना चाहिए, बल्कि आपको तो गर्व होना चाहिए। आज आपको कितना कुछ सीखने के लिए मिला, और आपकी विजय तो तभी हुई थी जब इतने ज्ञानी लोगों के साथ आपने अपने विचार रखे, और आप जिनसे अपने आप को पराजित समझ रहे हैं वो तो आपके बड़े भाई है ना। उन्होंने भी तो मेहनत की होगी यहाँ तक पहुंचने के लिए, इस सिंहासन पर बैठने के लिए, है ना? हाँ माँ, मैं जानता हूँ, और ना ही मुझे इस बात का दुख है कि मुझे प्रभारी राजा बनने का अवसर नहीं मिला, और मैं अपने लिए बनना भी नहीं चाहता था।
मैं तो केवल अपने छोटे भाई श्यामक के लिए विजयी होना चाहता था। भाई भाई में भेदभाव क्यों अशोक? माँ, बात भेदभाव की नहीं है। श्यामक बहुत अच्छा है। वो भ्राता सुशीम से कई अधिक उदार है और भ्राता सुशीम से कई अधिक अच्छा राजा बन सकेगा वो। ये मैं किसी से भी शर्त लगा सकता हूँ। किंतु सुयामक अभी आयु में योग्य नहीं है और मुझे विश्वास है सुशीम ने अपनी योग्यता का प्रदर्शन किया होगा, इसीलिए उसका चुनाव हुआ है। और आपको सुशीम के प्रति जो भी भ्रांति है समय के साथ वो भी दूर हो जाएगी। हाँ, आप देखिए, चाहे सुशीम पहल करे या ना करे, आप तो कर सकते हैं ना। वो अपने भाइयों के साथ मिलजुल कर रहे या ना रहे, आप तो रह सकते हैं ना। अब दो भाइयों में जितनी भी दूरियां बढ़ेंगी ना वो आपके लिए योग्य होगी और ना ही अहंकारा के लिए। मैं जानती हूं आप अहंकारा को लेकर चिंतित रहते हैं, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं ये लगता है कि जो परिस्थितियों में आप वो है उसके लिए आप उत्तरदायी हैं। उसकी प्रसन्नता के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसा करने में आपको अपनी मर्यादा का भान रखना होगा। आपको उसके और सुशीम के संबंध को ध्यान में रखना चाहिए, नहीं तो अहंकारा के लिए ही कष्ट बढ़ेंगे। और मुझे विश्वास है आप ऐसा कभी नहीं चाहेंगे। निश्चिंत रहिए माँ, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा जिससे अहंकारा को दुख पहुंचे। आपके होते हुए मुझ पर किसी की भी कुदृष्टि का कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ने वाला। सुशील, मुझे भय है कि कहीं तुम्हें मेरी नजर ना लग जाए। मुझे सबसे अधिक संतोष और प्रसन्नता इस बात की है कि मैं आपकी इच्छा पूरी कर पाया। मैं तुम्हारे लिए बहुत सपने देखे हैं, ये तो बस आरंभ है। तो प्रभारी राजा, मगध तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। अच्छा शासक हमेशा अपने से पहले प्रजा के हित के बारे में सोचता है। प्रभारी राजा को उनका स्थान दीजिए सम्राट।
सुशीम की, राजकुमार सुशीम की, राजकुमार सुशीम की। जितनी शीघ्रता इसने इस सिंहासन पर बैठने में दिखाई है, उतनी शीघ्रता से इस सिंहासन को छोड़ना भी होगा। प्रभारी राजा तो बना दिया है तुम्हें, और अब मैं ये भी सुनिश्चित करूंगी कि तुम ही सम्राट बनो। आचार्य, आपने सदैव मौर्य वंशियों को मार्गदर्शित किया। इस सिंहासन की महंता आप ही के दिए हुए मार्गदर्शन के कारण स्थापित हुई है। आप ही के मार्गदर्शन के कारण इसकी प्रतिष्ठा निरंतर बनी हुई है। आज इस अवसर पर यदि आप सुशीम से कुछ कहे तो उसका मनोबल और बढ़ जाएगा। निश्चित। सुशीम, ये स्मरण रखना पुत्र, ये पद स्थायी नहीं है, और इस पद का अहंकार भी न करना। और इस पद पर तुम तब तक रहोगे जब तक सम्राट बिंदुसार गया से लौटकर पदभार संभाल नहीं लेते। और यह पद तुम्हारे जीवन का अंतिम चरण भी नहीं है, पर इसका अर्थ यह भी नहीं है कि अत्यंत अल्प समय में तुम कुछ कर ही नहीं पाओगे। जिस प्रकार अल्प अवधि के लिए वर्षा आती है, बरसती है, और जानपदों के लिए वर्ष भर के धन धान्य की समृद्धि कर चली जाती है, और एक और है बवंडर, जो वर्षा से भी अल्प समय के लिए आता है, किंतु सब कुछ नष्ट कर चला जाता है। अब तुम्हें निश्चित करना है कि तुम्हें क्या बनना है। अल्पावधि की वर्षा बनकर जानपदों को सशक्त और सुदृढ़ बनाना है, या बवंडर बनकर सब कुछ नष्ट करना है। अशोक, मैं तुमसे भी कुछ कहना चाहता हूं। तुम ज्ञान प्रतियोगिता में विजयी नहीं हुए, इसका अर्थ यह नहीं कि तुम्हारा दायित्व समाप्त हो गया है। तुम्हें अपने बड़े भ्राता सुशीम की सहायता करनी होगी, और संपूर्ण राज परिवार की सुरक्षा व्यवस्था का ध्यान देना होगा। मैं आपको निराश नहीं होने दूंगा पिताजी। जिस शक्ति की मुझे इतने वर्षों से प्रतीक्षा थी, वो आज मुझे मिल गई है अशोक। मेरे एक एक अपमान का मूल्य अब तुम्हें चुकाना पड़ेगा। आपको शक्ति भले ही मिल गई हो भ्राता, पर उसके दुरुपयोग का निरंकुश अधिकार नहीं मिला है। ये महान सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य का सिंहासन है, और मैं आपको इस पद, इस सिंहासन का तिरस्कार नहीं करने दूंगा। रानी नूर, हमें प्रस्थान करना चाहिए। हम पाटलिपुत्र से तो बहुत दूर निकल आए होंगे। सुरक्षा की दृष्टि से हमें केवल दिन में ही यात्रा करनी होगी, जिससे समय पर हम आपके गंतव्य अवरत तक पहुंच सके। कुछ सुना तुमने? जी नहीं रानी नूर। हमने आवाज सुनी है। कुछ भी तो नहीं है रानी नूर। तुम एक काम करो, वहां वृक्षों के पीछे देखकर रहो। आवाज वहीं से आ रही थी।
जी, तुम तीनों यहीं रुकोगे और याद रहे रानी नूर को अकेला नहीं छोड़ना। बाकी सब मेरे साथ आओ, चलो। ये क्या हुआ? आक्रमण! रानी नूर कहाँ है? रानी नूर! खुरासानी सरदार को ढूंढना आसान तो नहीं होगा, लेकिन हमें भी सियामक का वास्ता है। किसी भी हाल में हमें दास्तान को ढूंढ कर निकालना ही होगा, क्योंकि मौर्य वंश को खत्म करने के लिए हमारे पास दास्तान के अलावा और कोई हथियार नहीं है। हमें दास्तान को ढूंढना ही होगा, किसी भी हाल में। अशोक, अशोक, मुझे यहाँ से बाहर निकालो, बाहर निकालो। पुत्र, फिर वही सब। ये स्वप्न मुझे बार बार क्यों आ रहा है? सब ठीक तो है? मैं आपके पास ही आ रहा था आचार्य। क्या हुआ? एक स्वप्न का अर्थ समझना है। कैसा स्वप्न? एक चक्रव्यूह जिसमें मैं फंसा हुआ, एक लंबी परछाई, और आज मैंने सिंहासन को भी देखा जिसमें ढेर सारे सर लिपटे हुए थे। स्वप्न की व्याख्या करने में तो आचार्य चाणक्य निपुण है, किंतु अशोक, मैं तुम्हारे इस स्वप्न का अर्थ बताने में समर्थ नहीं। विशेषकर मगध के सिंहासन पर सर, इसका क्या अर्थ हो सकता है? सर्प का अर्थ है संकट। हाँ अशोक, सर्प का दिखना किसी अमंगल का संकेत है। कैसा संकट और कैसा मंगल राजमाता? यूनान में सर्पों को विश्वासघात का प्रतीक समझा जाता है, और तुमने सर्प देखा सिंहासन पर, अर्थात कोई संदेह नहीं कि सिंहासन पर कोई घोर संकट आने वाला है। कहीं वो संकट सुशीम के राज सिंहासन पर बैठने से संबंधित तो नहीं? और या इसका अर्थ ये तो नहीं कि पिताजी महाराज पर संकट आने वाला है? For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv.